नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्य के अस्पतालों में कोविड मरीजों को भर्ती और डिस्चार्ज के लिए जारी की गई नई गाइडलाइन। हल्के लक्षण वाले मरीज घर पर उपचार करा सकेंगे। देश में पिछले 24 घंटों में कोविड संक्रमण के 3,79,000 नए मामलों की पुष्टि। इधर जयपुर में आज 3,602 नए मामलों का पता चला। कोविड टीकाकरण के तीसरे चरण के लिए अब तक हुए 1,70,00,000 से अधिक पंजीकरण। वैक्सीनेशन को लेकर राज्य में भी उत्साह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड की स्थिति से निपटने के लिए सेना द्वारा उठाए गए कदमों की समीक्षा की। और प्रदेश में आज कुछ स्थानों पर आंधी चलने के समाचार। अजमेर, उदयपुर, बीकानेर और जोधपुर संभाग में कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसीलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 साल से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। व्यक्तिगत स्वच्छता और साफ सफाई का ध्यान रखें, सुरक्षित रहें और इन 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में सरकारी और निजी अस्पतालों में कोविड संक्रमित मरीजों को भर्ती और डिस्चार्ज करने के संबंध में नई गाइडलाइन जारी की गई है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ सुधीर भंडारी ने बताया कि हल्के लक्षण या लक्षण रहित कोविड के रोगियों का घर पर ही उपचार संभव है। इन रोगियों की समय समय पर घर पर ही खून में ऑक्सीजन स्तर की जांच पल्स ऑक्सीमीटर से करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मध्यम या गंभीर लक्षण वाले रोगियों में यदि ऑक्सीजन स्तर सही है तो उनकी भी समय समय पर घर पर ही मॉनिटरिंग की जाए। स्थिति में बदलाव या हालत गंभीर होने पर तुरंत चिकित्सक की निगरानी में उपचार कराया जाए। डॉक्टर भंडारी ने बताया कि सांस लेने में तकलीफ होने, सीने में दर्द, चक्कर आने, मानसिक स्थिति में बदलाव आने की हालत में तुरंत रोगी का चिकित्सक की निगरानी में उपचार कराया जाए। उन्होंने बताया कि रोगी का कमरे की हवा में सांस लेते हुए ऑक्सीजन लेवल लगातार 90% से अधिक हो या घर पर ऑक्सीजन की व्यवस्था करने में सक्षम हो या रोगी की अन्य बीमारियों में सुधार हो तो ऐसे मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा सकता है। ऐसे मरीजों की कोविड आरटी-पीसीआर टेस्ट नेगेटिव रिपोर्ट डिस्चार्ज करने के लिए आवश्यक नहीं है। देश में पिछले 24 घंटों में कोविड संक्रमण के 3,79,000 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इस दौरान 2,69,000 लोग संक्रमण से मुक्त हुए हैं। अब तक करीब 1.5 करोड़ लोग इस बीमारी से स्वस्थ हो चुके हैं। देश में कोविड के सक्रिय मरीजों की संख्या अब 30 लाख से ऊपर हो गई है। इधर जयपुर से आज 3,602 नए मामलों की पुष्टि हुई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोरोना संक्रमित हो गए हैं। श्री गहलोत ने आज ट्वीट कर ये जानकारी दी। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि उन्हें कोरोना के किसी तरह के लक्षण नहीं हैं और वे ठीक महसूस कर रहे हैं। श्री गहलोत ने कहा कि कोविड प्रोटोकॉल की पालना करते हुए वे आइसोलेशन में रहकर काम जारी रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री गहलोत और उनकी पत्नी के जल्द स्वस्थ होने की उम्मीद जताई है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनकी पत्नी सुनीता गहलोत के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने भी श्री गहलोत के जल्दी स्वस्थ होने की कामना की है। कोविड टीकाकरण के तीसरे चरण के लिए कल से अब तक 1,70,00,000 लोग कोविन पोर्टल पर पंजीकरण करा चुके हैं। 18 साल और इससे अधिक उम्र के लोगों का टीकाकरण शनिवार से शुरू होगा। इस बीच देश में अब तक 15 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। कल 21 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए।
इधर प्रदेश में टीकाकरण का काम जारी है। जयपुर में आज जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ओर से कार्यालय में ही विशेष टीकाकरण सत्र आयोजित किया गया। बूंदी में बुजुर्गों के अलावा अन्य पात्र लोगों को जन टीकाकरण केन्द्रों पर जाकर कोविड वैक्सीन लगवाने का काम किया जा रहा है। बांसवाड़ा में आज आरसीएचओ नरेन्द्र कोहली ने टीकाकरण व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने टीका लगवाने आए लोगों से बात भी की। सवाई माधोपुर में भी टीकाकरण के लिए लोग उत्साह के साथ बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। वहीं सीकर के धर्मगुरु मौलाना मंजूर ने कहा कि टीका लगवाने से ही कोरोना महामारी को खत्म किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि रोजेदार भी टीका लगवा सकते हैं। कि आज जिस किस्म से हमारे पूरे प्यारे वतन हिंदुस्तान में जो वबा फैली हुई है, तो आज अशद जरूरी यह हो चुका है कि इस वैक्सीन से जो है कोई भी खाली न रहे, बल्कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में आकर के ये वैक्सीन दिलवाए। ये जब लगेगी, हम इसका एहतियात करेंगे, तभी ये वबा जो है हमारे प्यारे भारत से दफा हो। तो हमें इसके बारे में जो है, जो भी जिम्मेदार है, अपने करीब में जितने भी ताल्लुकात वाले हैं, उन सबको इसके बारे में बताएं कि ये जो है बड़े फायदे की चीज है। रोजे की हालत में जो है लगवाने में रोजे में कोई कबाहत नहीं आएगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले कोरोना जागरूकता संदेश। खुद को इससे दूर रखना, सोच समझ कर खुद है परखना, भीड़ भाड़ हो कम या ज्यादा, मास्क सदा चेहरे पे रखना, ओ आपस में 2 गज की दूरी रखनी है इस समय जरूरी। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश में कोविड की स्थिति से निपटने के लिए सेना की तैयारियों और उठाए गए कदमों की आज समीक्षा की। प्रधानमंत्री और थल सेना अध्यक्ष जनरल एमएम नरवणे ने कोविड प्रबंधन में मदद के लिए सेना की विभिन्न कदमों और उपायों पर विचार विमर्श किया। सेना प्रमुख ने प्रधानमंत्री को बताया कि सेना ने अपने चिकित्सा कर्मचारियों को राज्य सरकारों की सेवा में तैनात किया है। उन्होंने कहा कि देश के विभिन्न भागों में सेना अस्थायी अस्पताल बना रही है। इसके अलावा अपने अस्पतालों को भी नागरिकों के लिए खोल रही है। प्रदेश में कोविड से लड़ाई में सामाजिक संस्थाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। बूंदी में गंभीर मरीजों की सेवा में रेडक्रॉस सोसाइटी द्वारा 10 नेबुलाइजर मशीन भेंट की जाएंगी, जिनमें से 5 मशीनें आज जिला प्रशासन को सौंपी गईं। बूंदी में सामाजिक संस्थाओं की ओर से कोरोना संक्रमितों के घर भोजन भी पहुंचाया जा रहा है। श्रीगंगानगर में कोविड संक्रमितों के लिए तपोवन चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है। ट्रस्ट के पदाधिकारी उदयपाल झांझरिया ने बताया कि ट्रस्ट की ओर से ऑक्सीजन बैंक भी बनाया जा रहा है। तपोवन ट्रस्ट है, ये कोरोना महामारी में रोगी की ज्यादा से ज्यादा सहायता करने के लिए अपनी सेवाएं चालू की हैं, जिसमें एक तो एम्बुलेंस है जो कोरोना रोगी को घर से हॉस्पिटल तक लाने के लिए बिल्कुल फ्री मुहैया कराई जाएगी। ऑक्सीजन की इंतजाम है उसके अंदर, और वेंटिलेटर भी है। ये 24 घंटे बिल्कुल फ्री सेवा रहेगी। ऑक्सीजन बैंक का संचालन कर रहे हैं, तो उसमें यह है कि जो ऑक्सीजन बनाने की मशीन है वो रोगी को मुफ्त में घर पर ही मुहैया कराते हैं। विभिन्न जनप्रतिनिधि भी कोविड से लड़ाई में अपना सहयोग देने के लिए आगे आ रहे हैं। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ में कोविड केयर सेंटर की स्थापना के लिए विधायक कोटे से 1 करोड़ रुपए खर्च करने की सिफारिश की है। प्रदेश में कोविड के बढ़ते संक्रमण पर काबू पाने के लिए विभिन्न जिलों में घर घर जाकर सर्वे किया जा रहा है। अजमेर में अभियान के पहले ही दिन 30,000 से अधिक घरों का सर्वे कर 2,000 पीड़ितों को चिकित्सा विभाग द्वारा बनाए गए किट उपलब्ध करवाए गए। सवाई माधोपुर में संक्रमण पर प्रभावी रोकथाम के लिए आयुर्वेद विभाग के कर्मचारी ग्रामीण इलाकों में आयुष काढ़े के पैकेट और खांसी जुकाम बुखार के इलाज के लिए बनाए गए दवा किट का वितरण कर रहे हैं। इसी बीच कोविड जागरूकता के लिए स्काउट गाइड द्वारा चलाए जा रहे जागरूकता कार्यक्रमों की आज राज्यपाल कलराज मिश्र ने एक वेबिनार के माध्यम से समीक्षा की।
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के डॉक्टर अंजन त्रिखा ने आकाशवाणी से बातचीत में बताया कि जिन कोविड मरीजों में ऑक्सीजन की कमी है वे घर में रहकर प्राणायाम और अन्य तरीकों से ऑक्सीजन बढ़ा सकते हैं। घर में ही रह के ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाई जा सकती है। एक तो आप अपना लंबे लंबे सांस लेके अंदर रोक के जैसे अनुलोम विलोम करते हैं उससे कर सकते हैं, और अगर इससे ज्यादा भी और आप अच्छे तरीके से बढ़ना चाहते हैं, आप में ऑक्सीजन की मात्रा कम है तो आप अपने पेट के बल लेट सकते हैं, छाती के बल लेट सकते हैं और गहरी गहरी सांस ले सकते हैं। और ये आप कम से कम 12 से 14 घंटे एक दिन में करें। इससे करने से जो आपके फेफड़े होते हैं, जो आप अपने पीठ पे लेट के जहाँ पे हवा नहीं जाती है, ऑक्सीजन नहीं जाती है, जब आप अपने पेट पे लेटते हैं तो वो वाले हिस्सों में भी फेफड़ों के ऑक्सीजन चली जाती है और आपकी खून में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। बूंदी के जिला अस्पताल के डॉक्टर मनोज जैन ने बताया कि खांसी जुकाम के लक्षण आते ही लोगों को आरटी-पीसीआर जांच करानी चाहिए, तभी संक्रमण पर नियंत्रण किया जा सकता है। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर मनोज जैन, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, सामान्य चिकित्सालय बूंदी। मैं 24 तारीख को बीमार हुआ था। मुझे बुखार आई थी, हल्का सा गले में खराश थी। 24 तारीख को ही मैंने मेरा सैंपल दे दिया था आरटी-पीसीआर का। 25 तारीख को पॉजिटिव आ गया। जब से मुझे बुखार आया तब से ही मैंने दवाई लेना स्टार्ट कर दिया था, अपने आप को आइसोलेट कर लिया था। आज 29 तारीख हो गई, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। 1-2 दिन में दूसरा सैंपल दूंगा। मैं लगभग पूर्ण स्वस्थ हूँ 4-5 दिन में। मेरा जनता से ये निवेदन है, जब भी कोई सिम्टम हो, बुखार हो, खांसी हो, जुकाम हो, गले में खराश हो, पेट में दर्द हो, दस्त हो, ऐसे सिम्टम पर चिकित्सक को दिखाएं। और यदि चिकित्सक ये सलाह देता है कि आपको कोरोना की जांच करानी है तो निश्चित रूप से जांच कराएं। जितना जल्दी अपन जांच कराएंगे उतना ही जल्दी बीमारी को फैलने से रोक पाएंगे। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के प्रति जागरूकता लाने के लिए जन आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम में सुनिए हमारे श्रोता का संदेश। नमस्कार, मैं हरीश बेरड़, गांव रामजी का गोल, तहसील गुड़ामालानी, जिला बाड़मेर। इस कोरोना की बीमारी से हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया जूझ रही। घबराने की कोई जरूरत नहीं, थोड़ी सावधानियां बरतने की जरूरत है। हाथ समय समय पर धोते रहें, मुंह पर मास्क रखें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, ब्याह शादी वगैरह जाने से बिल्कुल बचें और ज्यादा लोग इकट्ठा हुए वहां बिल्कुल ना जाएं। इन्हीं सावधानियों से ही अपना बचाव है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के उद्देश्य से लागू किए गए जन अनुशासन पखवाड़े के तहत प्रशासन द्वारा सख्ती बरती जा रही है। बीकानेर में एक विवाह समारोह में 100 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर विवाह स्थल के एक भाग को सीज कर दिया गया। आयोजकों के विरुद्ध 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। डूंगरपुर में पुलिस और प्रशासन की टीम ने 2 विवाह स्थलों पर गाइडलाइन के मुताबिक ज्यादा भीड़ होने पर 25,000 रुपए का जुर्माना वसूल किया। और अब मौसम। प्रदेश में आज कुछ स्थानों पर आंधी चलने से लोगों को परेशानी हुई। भरतपुर में आज तेज आंधी चली, इसके बाद बूंदाबांदी होने से मौसम सुहावना हो गया। चूरू में भी तेज अंधड़ आया। इस बीच मौसम विभाग ने अजमेर, उदयपुर, बीकानेर और जोधपुर संभाग में कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना जताई है। इसके अलावा पाली, राजसमंद, जालौर, सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर जिलों में कहीं कहीं मेघ गर्जन और 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की चेतावनी दी गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य के अस्पतालों में कोविड मरीजों को भर्ती और डिस्चार्ज करने के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। हल्के लक्षण वाले मरीज घर पर ही उपचार करा सकेंगे। देश में पिछले 24 घंटों में कोविड संक्रमण के 3,79,000 नए मामलों की पुष्टि हुई है। वहीं जयपुर जिले से आज 3,602 नए कोविड रोगी रिपोर्ट हुए हैं। कोविड टीकाकरण के तीसरे चरण के लिए अब तक 1,70,00,000 से अधिक पंजीकरण हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड की स्थिति से निपटने के लिए सेना द्वारा उठाए गए कदमों की समीक्षा की। और प्रदेश में आज कुछ स्थानों पर आंधी चलने के समाचार हैं। अजमेर, उदयपुर, बीकानेर और जोधपुर संभाग में मौसम विभाग ने कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना जताई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।